हमें ये पैसे हमें नहीं चाहिए। हमें पैसे नहीं, सम्मान चाहिए। और सम्मान काम करने से मिलेगा। हमें काम करना है। बेरहमपुर में सब वीर से बहुत डरते हैं। हमें कोई काम नहीं देगा। हम तीनों छोटा मोटा खुद का काम करेंगे, इससे पैसे आएंगे। ये लीजिए। बेरहमपुर में कोई भी औरत अपने पैरों पे खड़ी हो, ये वीर और उसके साथी कभी नहीं होने देंगे। मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोग कुछ काम करो। बस आप लोगों से कहने से डर रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं आज तक आप लोगों ने कोई काम ना किया। सच तो यो है कि बेरहमपुर में प्रथा के नाम पर, समाज के नाम पर औरतों को घरों में बंधक बना के रखा है। यहाँ पे औरतें ना ही कोई काम कर सकती है और ना ही कभी आत्मनिर्भर रह सकती है। उनकी हर जरूरत के लिए उन्हें अपने हाथ फैलाने पड़ते मर्दों के आगे। अब मर्द जो खिलाएंगे उसे खाना पड़ता है, जो पहनाएंगे उसे पहनना पड़ता है। इसलिए यहाँ की हर औरत अपने आने वाले कल के बारे में सोच के डर जाती है। और यही चाहते हैं यहाँ के पुरुष, उन्हें एक गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। वो ये ना चाहते कि उनकी औरतें सर उठा के जिए, उनके सामने कभी ऊंची आवाज में बात करें। बेरहमपुर की औरतों की जिंदगी जानवरों से भी बदतर है। लेकिन आप लोग अपनी जिंदगी ऐसे ना गुजारोगे। आप लोग अपनी जिंदगी जैसे गुजारना चाहते हो वैसे ही गुजारोगे। हर हाल में आप लोग अपने पैरों पे खड़े होगे। बताइए क्या क्या काम कर सकते हो आप लोग? हमारे को गुड़िया बनानी आती है। मैं मिट्टी के दिए बना लेती हूँ। हाँ, और मैं फूलों की माला बना लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं इन दोनों की मदद भी कर दूंगी। अरे वाह, आसपास के गांव में इन चीजों की मांगे हैं। हर घर में दिए जलाते हैं, हर रोज भगवान के सामने फूलों की माला चढ़ाते हैं, और हर बच्चा गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलता है। आप लोग तो ना कल से इस काम में जुट जाओ। मैं और प्यारे गांव के बाजार में जाके सब सामान भेज आएंगे। बस अब देरी किस बात की ना है। आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और बहरमपुर में एक नया इतिहास लिखो। मैं और बालम जाके दिए के लिए मिट्टी लेकर आते हैं, गीली मिट्टी। देख बाटिया, अखाड़े के लिए मिट्टी न मनने अफगानी चाहिए। 40 ना 50 तक जाएंगे, और जितने भी जाए यो समझ ले कि मिट्टी अफगानी होनी चाहिए। अरे पकड़ा गया कि 15 दिन के अंदर बेरमपुर में मिट्टी गिरवा। अरे समय ना आए, महादंगल से पहले मन ने इस चिकनी मिट्टी पे कुश्ती की प्रैक्टिस करनी है। समझ रहे? अब जल्दी से अखाड़े में मिट्टी गिरवा। मालिक, कंपनी से खबर आ गई, जांच करने वाली मशीन कल तक आ जाएगी। अरे वाह, ये तो बढ़िया खबर सुनाई है तन्ने। अब एक काम कर, जितनी भी लुगाइयां पेट से हैं उन सब ने आज रात को उठा ले। अब मैं भी देखूं कि रंगीला कैसे लुगाइयों की जांच कराने से रोक सके। सबको जीने का एक नया रास्ता मिल गया है।
विश्वास और मजबूत हो गया है। बस भोलेनाथ हमें शक्ति देना कि हमारा विश्वास कमजोर ना पड़े। रंगीला जी, हमें बहुत डर लग रहा है। सब इतने खुश हैं, ऐसा लग रहा है कि वीर रंग में भंग डाल देगा। मतलब अगर वो कहीं घर पे घुस आया और तबाही मचा दी तो सबका दिल टूट जाएगा ना। अरे दिल तो उस वीर का टूटेगा जब आप 5 औरतें हवेली में घुसकर वो जांच करने वाली मशीन को तोड़ दोगे। कैसे? वीर ने पिछली बार धोखा खाया, हमें नहीं लगता कि इस बार वो धोखा खाएगा। पिछली बार हमने उसे कैसे धोखा दिया था? अपना दिमाग लगा के ना। इस बार भी वैसे ही देंगे। क्या प्लान है आपका? अपने दुश्मन को काबू करने के लिए उसका ध्यान अपने ऊपर से हटा देना चाहिए, उसे किसी और चीज पे उलझाना चाहिए। कहाँ उलझाएंगे उसे आप? वही जाओ उसने कभी सोचा भी ना होगा। मालिक खोलो इसे। अभी ना और जब लुगाइयां इस आंगन में जमा होंगी ना और इस हवेली के आने जाने के सारे रास्ते दरवाजे खिड़कियां बंद कर देंगे, तब ही सड़क खोलेंगे। मैं भी तो देखूं कि रंगीला इस हवेली में कल कैसे आवे और इस लुगाइयों की जांच उन्हें कैसे रोके है। गुलगुली, मैं जिंदा हूं। मैं वापस बहुत जल्दी हवेली में आऊंगा और बताऊंगा कि किसने हमारे साथ क्या किया है। सरकार, कहां से आ रही है आवाज? बेरहमपुर के भगवान हम हैं, हम थे और हम ही हमेशा रहेंगे। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। सरकार जिंदा है, सरकार जिंदा से सरकार जिंदा है, थारा बाप जिंदा से, थारा बाप जिंदा है। उसने कहां से मिली? किसी ने कमरे में सीढ़ी फेंकी, मैंने इसमें जलाई, इसमें सरकार की आवाज आई। हमारी सरकार जिंदा है बेटा। चाचू माँ, मुझे सरकार की आवाज आई। सरकार आए हैं। कहाँ? वाली रे, सरकार जिंदा है। रे हमारे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। अब पता चलेगा कि सरकार के साथ किसने क्या किया। रे नाचू, क्या करूं समझ में ना। रे मैं बावली होगी। मालिक मशीन को यहीं रहने दूं या हॉल में रखवा दूं? इस मशीन ने देखो कि सरकार ने हवेली पहुंचने से रोको। भटा दिया मन ने उस वीर का ध्यान। ऐसा दाव मारा कि अब उसके पास कोई तोड़ना है। सरकार की आवाज सुनाई और उसकी आवाज बंद कर दी। आज रात को वो अपने कमरे में चैन से सोएगा ना, बस डरता रहेगा और हवेली के गेट की तरफ देखता रहेगा। अब उस वीर का ध्यान जांच कराने से ज्यादा सरकार के आने पर होगा। ये तो फंस गया, लेकिन हम कैसे निकलेंगे? आपने कुछ तो सोचा होगा ना? अरे आप उसकी चिंता ना करो, सारी प्लानिंग कर ली है मन ने। कल सुबह 5 औरतें बेधड़क हवेली में घुसोगे और सबके सामने वो जांच कराने वाली मशीन को तोड़ दो। लेकिन कैसे? रंगीला जी, आप ना हमारी दिल की धड़कन तेज कर रहे हो। आप हमें बताइए कैसे। खेल देखो और देखो खेल में वार। ऐसा वार जो बेरहमपुर की औरतों के गले में पहली बार पहनाएगा ईद का हार। गुलगुली, मैं जिंदा हूं। मैं वापस बहुत जल्दी हवेली में आऊंगा और बताऊंगा कि किसने हमारे साथ क्या किया है। बेरहमपुर के भगवान हम हैं, हम थे और हम ही हमेशा रहेंगे। सरकार को मैंने हवेली से गायब किया था, मैं सरकार ने हवेली में वापस न आने दूंगा।
आज रात हवेली के दरवाजे ना किसी के लेना खुलेंगे। जब सरकार भी आ जाए तुम्हारे से बिना पूछे उन्हें अंदर ना आने दियो। राम राम सरपंच जी। प्रणाम सरकार। बाकी दोनों पंच कितने? सरपंच जी, बाकी के दोनों पंच शराब के नशे में धुत पड़े हुए से, इसलिए वो दोनों ना पाए। लेकिन सरपंच जी, हमारे परिवार वालों को घर से क्यों उठवा लिया? वे उठवाया थोड़ी ना है, मेहमान बनाया है कुछ दिनों के लिए। हमसे ऐसी क्या गलती होगी मालिक? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सरकार जिंदा है। और कभी भी हवेली वापस आ सके। और उनके आते ही तुम सब अपना पालाना बदल लो। इसलिए तुम्हारे घर वाले ना जमानत के तौर पे हमारे पास रहेंगे। सरपंच जी, आपके साथ दगाबाजी करके हमें अपने फोटो पर माला ना चढ़वानी सर, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग ना बदलेंगे सरपंच जी। वे सरकार के आते ही बहुत कुछ बदलने वाला है। सरपंच जी, हम ना बदलेंगे। हमारे परिवार वालों को छोड़ दिए सरकार। सरपंच जी, हमारे परिवार वालों को छोड़ दिए। हमारे परिवार वालों को छोड़ दिए सरकार। तुक्का तुक्का मतलब जागीर जी सही है, सरकार को वीर ने गायब करा है। मतलब रंगीला से मिलने का एक मौका और। सुबह होते ही ये खबर तो उसे गले लगाकर बतानी ही पड़ेगी। पंचों का पंचनामा तो हो गया, अब बचा मनमीत। के पैरों में बेड़ियां डालना आना बहुत जरूरी है, ताकि वो कल जांच के समय आके बंद ना करे। बीस मिनट हो गए, लेकिन ये दिए ने आग क्यों ना पकड़ी? लगता है ये केमिकल कोई काम ना कर रहा। मतलब दिए जलने के 20 मिनट बाद आग की लपटें उस जांच कराने वाली मशीन को जला दी। ये ऐसा केमिकल है जो पानी से बिना बुझेगा। इतनी सुबह सुबह जागीर मारे को क्यों फोन कर रहा है? हाँ जागीर बोलो। हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ। अब दिल का दरवाजा तो तुम खोल नहीं रहे हो, चलो कम से कम घर का दरवाजा ही खोल दो। मैं रहती भले ही तुम्हारे दुश्मन के घर पे हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी हमदर्द। इसलिए चलो बंदूक ना फेंक दो और दिल खोल के मेरा स्वागत करो। खोलो खोलो, बहुत काम की बात बतानी है तुम्हें। तुम मुझे सरकार के बारे में क्या खबर दे सकती हो? यह तो सिर्फ एक नया भाड़ा है तुम्हारा यहाँ आने का। इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या करूं, सब समय का ही तो खेल है। कल रात वीर के मुंह से सरकार के बारे में बात सुनी, तो सोचा सुबह उठकर तुम्हें बता दूं। हाँ बताओ। दीवारों के भी कान होते। पास आओ।
मुझे पता है कि तुम्हें मेरे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी तो मजबूर हूं। कैसे आऊं? शिवानी तुम कब आई और यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही थी? वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों को मिले हुए, तो तुम सबको गले लगाने का मन कर रहा था। और बताओ, वीर को हराने का क्या प्लान है? अगर अकेले में बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बाद में बता देना। शिवानी जी, आप भी सुनिए।